नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेवेल.com पे। और 2022 का पहला महीना, जनवरी महीना कैसा गुजरने जा रहा है सभी राशियों के लिए, उस पर आधारित वीडियो है। चूँकि सभी राशियों के 2022 वर्ष जो है ये कैसा गुजरेगा ये बन चुकी है वीडियो, और उस वीडियो में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति पे विशेष रूप से फोकस किया गया था, क्योंकि ये चार ग्रह ऐसे हैं जो वर्ष भर लोगों को प्रभावित करते हैं। यानी कि गोचर यदि एक बार हो गया तो फिर ये मान के चलिए कि लगातार चलते रहते हैं, वो वर्ष पूरा प्रभावित रहता है। तो उसके अलावा जो बचते हैं मंगल है, शुक्र है, बुध है और सूर्य है। ये चार ग्रह ऐसे जो हर महीने या सवा महीने पे या डेढ़ महीने या कभी कभी महीने में 2 बार भी चेंज होते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थिति को कह लें, आपके सोचने की शक्ति को कह लें, फाइनेंशियल कंडीशन को कह लें, प्रभावित जरूर करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रभावित कर रहे हैं। और जनवरी के महीने में अब ये सम्मिलित रूप से आपके सारे कंडीशन को, यानी आपके सोशल स्टेटस को कह लें, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को कह लें, आपके सोचने की दिशा को कह लें, जरूर बदलेंगे। तो सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जनवरी का महीना, उस पर आधारित वीडियो आइए देखते हैं। और गोचर की यदि बात कर लें तो गोचर जो है आपके लिए सूर्य को यदि हम कह लें तो सूर्य जो है मकर संक्रांति भी ले आएगा इस बार, और 14 जनवरी के आसपास चेंज होकर ये चला जाएगा आपके छठे भाव में, यानी जहाँ पे कि 10 अंक लिखा हुआ है। शनि यहाँ पहले से मौजूद है और बुध, सूर्य, ये तीनों यहाँ पे रहेंगे आपके छठे भाव में। और फिर 14 फरवरी तक या 15 फरवरी तक ये यहीं पे रहेगा। मंगल और शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। हालांकि मंगल जो है आधी जनवरी के बाद यानी 16 जनवरी के आसपास पंचम भाव में आपके जाएगा, और शुक्र जो है यहाँ पूरे महीने भर जनवरी के यहीं पे बना रहेगा मंगल और शुक्र के साथ। राहु, केतु, शनि और बृहस्पति की पहले ही बात हो चुकी है। राहु, केतु आपके दशम और चतुर्थ भाव में, और शनि जो है आपके अष्टम भाव में, और बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव में बना रहेगा। इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो इतने गोचर हैं जो कि आपको प्रभावित कर रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो आपका चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव और सप्तम भाव ये प्रभावित है। यानी आपका सुखेश, आपका जो कह सकते हैं ज्ञान का भाव पंचम भाव, पुत्र होने का भाव, पुत्री होने का भाव, बच्चों का भाव आपका पंचम भाव, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का भाव छठम भाव, षष्ठ भाव, और जो आपका सप्तम भाव है यानी व्यवसाय का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये सारे भाव आपके प्रभावित रहेंगे इस जनवरी के महीने में। तो आइए पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं आप, इन दोनों में से जो भी आप करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा समय आने वाला जनवरी का। खासतौर से यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका लग्न, आपका सप्तम भाव, आपका भाग्य भाव ये बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, और एक कह सकते हैं कि उसमें एक तेजी दिखनी चाहिए आपको। तो लग्न जो है आपका वो है सूर्य। सूर्य जो है वो आधी जनवरी तक तो बहुत ही मजबूत है, कह सकते हैं आपके पंचम भाव में है, और पंचम भाव के बाद ये षष्ठ भाव में जाएगा तो भी थोड़ा आपके लिए कमजोरी लाएगा, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में जाएगा, शनि के साथ रहेगा। तो कहा जाए तो शारीरिक रूप से आप बिजनेस करने के लिए बहुत सक्षम नहीं रहेंगे, यानी मन का न लगना या शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ रहना, ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। लेकिन बिजनेस के भाव को देखें यदि हम सप्तम भाव को, तो वो भी आपके छठे भाव में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आ रही है। सिवाय भाग्य के भरोसे आप चीज़ों को खींच सकते हैं, क्योंकि भाग्येश जो आपका है, नवम भाव का लॉर्ड जो है वो लगातार फिर आपके पंचम भाव में रहेगा। तो नवम पंचम योग जो बनता है ये आपके भाग्य को मजबूत कर देता है, कह सकते हैं। तो बिजनेस जो है आपका वो आपके जो आप कर रहे थे उसमें एक स्थिर गति से चलाते रहेंगे, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरक्की के, बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने के योग जो है सिंह राशि वालों के लिए थोड़े कम दिखते हैं। बृहस्पति हालांकि सप्तम भाव में अकेला है, तो कहा जाता है उसका भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ये कमी लाता है। जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं उसको बहुत दुगना बढ़ाता है, जहाँ रहता है वहाँ पर कमी लाता है, कारक भी नहीं होता है। तो बिजनेस में एक आपको निश्चित रूप से डाउनफॉल दिखेगा, या एक स्थिरता दिखेगी आपको कि बिजनेस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी जगह पे स्थिर है और वहीं लगा हुआ है। तो ये बिजनेस वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन कह सकते हैं परिणाम नहीं मिलने जा रहे हैं जनवरी के महीने में। जॉब वालों के लिए कह लें तो जॉब वालों के लिए अच्छे अवसर हैं। बृहस्पति केंद्रेश हो चुका है, और जॉब वाले का जो यहाँ पे राहु है, राहु जब भी दशम भाव में हो 10th हाउस में, तो मान के चलिए कि आपका समाज में काफ़ी अच्छे अवसर उत्पन्न कराता है। सामाजिक रूप से आप एक काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट आपको कराता है, सामाजिक संबंध बड़े अच्छे बनाता है। अधिकारियों से संबंध बना के या सहयोग लेके आगे बढ़ने के लिए आपको एक तरह से प्रेरित कर देता है राहु। अच्छे अच्छे राजनेताओं को देख लें, अच्छे अच्छे ओरेटर्स को देख लें, वक्ताओं को देख लें, तो राहु उनका दशम भाव या तृतीय भाव से रिलेटेड जरूर होता है। तो राहु जब भी दशम भाव में है तो मान के चलिए कि सामाजिक स्तर आपका बढ़ने वाला है। और जॉब में यदि आप हैं, उसका लॉर्ड जो है यदि दशम का देखेंगे आप पंचम में है लगातार, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, मतलब जॉब वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है, कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस वालों के लिए थोड़ा समस्याजनक है, थोड़ा एक परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कह सकते हैं, स्थिरता रह सकती है। तो पूरे प्रयास करिए, पूरी संभावना है कि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जॉब में जो आपको भाग्यवश सहयोग मिलेगा, जो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, वो आपके बिजनेस में नहीं देखने को मिलेगा। बिजनेस में थोड़ी आपको न्यूनता देखने को मिल सकती है। यदि बात कर लें कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका लव अफेयर वाला जीवन कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी कंडीशन मिल सकती है।
देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो बुध है, बुध जो आपका चला जाएगा आपके षष्ठ भाव में, साथ ही साथ 7th का लॉर्ड जो है वो भी आपके षष्ठ भाव में है। गुरु यहाँ पे है तो चीज़ों को मैंने जरूर करता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बृहस्पति मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा कम ही लाता है। तो दाम्पत्य जीवन में तनाव के अवसर और आपके लव लाइफ में तनाव के अवसर जरूर उत्पन्न होंगे। मंगल जो है आपके पंचम भाव में यानी लव लाइफ वाले भाव में है, शुक्र यहाँ पे मौजूद है, तो खाने पीने घूमने से संबंधित चीज़ें तो होंगी, लेकिन एक तनाव बना रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में कह लें या संपूर्ण पारिवारिक जीवन में एक मध्यम स्थिति बनी रहेगी। अपने आप पे, अपने मन पे नियंत्रण रखिए, मन को इन चीज़ों में लगाने का प्रयास करिए तो ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। अन्यथा इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक कमी देखने को जरूर मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में कह लें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन में कह लें या लव लाइफ में कह लें। यदि स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कंडीशन है। मंगल जो है आपके पंचम भाव में है, पंचम का लॉर्ड जो है आपके सप्तम भाव में है, तो एक बेहतर कंडीशन है कह सकते हैं। सरकारी पद पाने के लिए कह लें या नौकरी के लिए कह लें या आप किसी सर्विस में जाने की सोच रहे तो उसके लिए कह लें, पढ़ाई लिखाई में कह लें, तो सभी चीज़ों में एक उन्नति देखने को आपको मिलेगी। आपका मन उस चीज़ में लगेगा और बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। तो इसको करने का पूरा प्रयास करें तो ही चीज़ें मिलेंगी। कर्म किए बिना चीज़ें सफल नहीं मिल पाती, सफलता नहीं मिल पाती है। तो पाना चाहते हैं तो कर्म जरूर करिए। मंगल जब भी आपका पंचम में आ जाए, सूर्य भी मजबूत होना चाहिए। प्रशासनिक पद पाने के लिए सूर्य बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो सूर्य बहुत मजबूती तो नहीं दे रहा है, लेकिन बृहस्पति को कह लें या आप एक तरह से कह लें मंगल को कह लें, ये आपको मजबूती एक दे रहे हैं। और सिंह राशि के लिए मंगल मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मंगल जो होता है इनके में राजयोग कारक होता है, इनके भाग्य का भी लॉर्ड होता है, इनके चतुर्थ का भी लॉर्ड होता है, और इन दोनों का लॉर्ड के पंचम में बैठा नहीं बहुत ही मजबूत हुआ इस समय वो बृहस्पति की राशि में। तो चीज़ें मिलेंगी जरूर आपको, लेकिन आपको अपने पूरे कर्म करने होंगे, पूरे प्रयास करने होंगे। हेल्थ वाइज यदि देख लें तो हेल्थ इनका थोड़ा खराब रहने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी स्पाइन में हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ें होंगी। जब भी शनि, सूर्य और बुध जो है छठे भाव में आ जाए तो मान के चलिए कि इन चीज़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ा देते हैं। याददाश्त का कमजोर हो जाना, मन में एक भ्रम रहना, निर्णय न ले पाना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी सिंह राशि वालों के लिए आने वाले जनवरी के महीने में। तो इस पर फोकस करना होगा, वर्कआउट करना होगा डेली। यदि दवा खाते थे दवाएं खाते रहिए। कोई समस्या समझ में आती है तो उसको तुरंत दिखाने का प्रयास करें, ऐसा ना कि उसको रोके नहीं या दबाए नहीं, ये चीज़ें मत करें तो बेहतर कंडीशन रहेगी। अन्यथा आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आने की संभावना है। जो ये तीन ग्रह जो यहाँ पे हैं छठे भाव में, सूर्य बुध और शुक्र, बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करिए कि बीमारी उत्पन्न ही ना हो, इसलिए वर्कआउट करना, समय पे दवा लेना, ये सारी चीज़ें करते रहिए तो ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। अन्यथा कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज जो है आपको इशू आ सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं आपके लिए। तो इतनी चीज़ें हैं सिंह राशि वालों के लिए। जनवरी का महीना अच्छा गुजरने वाला, खास तौर से जो जॉब या सर्विस से रिलेटेड हैं, और बिजनेस वालों के लिए थोड़ी कमी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन समय, यदि स्टूडेंट प्रयास करते हैं बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हेल्थ वाइज थोड़ी ने कमी रह सकती है, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। धन संपत्ति की बात करें तो धन संपत्ति का लॉर्ड जो है बुध है, इनके लाभ का भी लॉर्ड बुध है और इनके अचल संपत्ति का भी लॉर्ड बुध है, और वो चला गया छठे भाव में। और एक तरह से देखा जाए तो सिंह राशि में मार्केज भी होता है बुध, छठे भाव में जाना है, नहीं कोई ना कोई बीमारी जरूर वो दे सकता है। तो निश्चित रूप से सजग रहें, सावधान रहें तो ही चीज़ें बेहतर रहेंगी, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ा देता है बुध यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी आपको यदि बचना है इन सब चीज़ों से, यानी जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरी घटित हो रही हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके नहीं मिल रहे हैं, तो कलयुग में एक जीवित हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी की आराधना जरूर शुरू कर दें और रोज जाएं। हनुमान जी की आराधना करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप में एक कह सकते हैं आत्मनिर्भरता, तरक्की, अपने खुद के बारे में कैसे पॉजिटिव सोचें, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हनुमान जी जो कि जीवित देव माने जाते हैं, तो उन तक पुकार भी आपकी तेज़ी से पहुँचती है और तेज़ी से उस पर कह सकते हैं उनका सहयोग भी मिलता है। तो प्रयास पूरे करें, हनुमान जी की आराधना करें, तुलसी की माला चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ करना, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वो जरूर किया करें। तो ये जो बुरे प्रभाव हैं आपके हेल्थ वाइज समझ लें, आपके दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन की तरह से समझ लें, आपके बिजनेस में कह लें, इन सब चीज़ों में जो आपको कमी देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ें दूर होती चली जाएंगी समय के साथ साथ। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी जनवरी का महीना जो है आपके लिए कह सकते हैं एक मध्यम फल लेके आ रहा है, तो इस पे एक फोकस करना है। और मध्यम फल जब भी आते हैं तो आपको स्थिर हो जाना चाहिए एक स्पेक्युलेशन के लिए कि आगे आने वाला समय जो है मेरा किस तरह से उसको मैं मोल्ड करूं कि आगे आने वाला समय मेरा बड़ा ही बेहतर गुजरे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपने आप पे फोकस करना होगा, आगे आने वाली चीज़ आपके लिए बेहतर गुजरे और आपको बेहतर चीज़ें मिलें। तो थोड़ा एक जगह स्थिर होकर उस पर एक विचार करिए, उस पर सोचिए,
तो आने वाला समय और भी बेहतर होता जाएगा, क्योंकि नए नए फिर मार्ग आपको दिखेंगे, नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी जिस पे आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, जिस पे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये समय आपका जनवरी का महीना इसीलिए है। इस पर आप एक स्थिर होकर शांत मन से सोचने का प्रयास करिए कि जनवरी का महीना जो मिला है तो उसमें मुझे सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है, तो चीज़ें और बेहतर आपको मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पूरा एक प्रयास करिए, बेहतर कंडीशन आने वाली है, हनुमान जी की आराधना करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका आने वाला वर्ष और ये महीना ये दोनों ही बेहतर गुजरे और आप अपने प्रगति के पथ पे यूं ही अग्रसर होते रहें।